उस समय हम लोग का सिलेक्शन नहीं था कि कौन से स्पोर्ट्स में जाना है। छोटे थे तो पता नहीं था। हारी कोई बात नहीं, हारना सबकी बस की बात नहीं है। हारता इंसान ही है। हारेगी तभी तो पता चलेगा कि जीतने में जो मजा है वो हार के ही जीतने में मजा है। पहले तो रो लेते थे कि पता नहीं कि बच्चा को हम तो स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाल बच्चा को इतना पीछे हम खर्चा कर रहे हैं तो बेकार हो जाएगा। मैं अपने बच्चों को हमेशा यही शिक्षा दी हूँ कि बेटा कभी पीछे मुड़ के मत देखना, आगे चलो और बढ़ते रहो। जोहार। झारखंड के एक छोटे से गांव, एक छोटा सा प्रखंड, बलियापुर प्रखंड का एक छोटा सा गांव मुकुंदा से एक लड़की सिंपल राज, झारखंड ही नहीं पूरे देश से वो भारत की तरफ से खेलने जाती है। खेलो इंडिया की तरफ से इंडिया नेपाल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ये गेम खेलने जाती है। नाम उस बच्ची का है सिंपल राज। खेलने जाती है नेपाल और उस गेम में डिस्कस थ्रो में ये पार्टिसिपेट करती है और वो गोल्ड मेडल लाती है। इंडिया को वो गोल्ड मेडल देती है। लगभग 7 देश भाग लेते हैं और ये बच्ची सिंपल राज जो है, जो स्क्रीन में आप जो बच्ची को देख रहे हैं, वो बच्ची इंडिया को गोल्ड मेडल देती है। हम बातचीत करेंगे इनके उपलब्धियों के ऊपर। हाथ में देख सकते हैं एक ट्रॉफी है और चमकता हुआ ट्रॉफी है, कंधों पर एक गोल्ड मेडल है और काफ़ी खुशी है चेहरों में। बातचीत करेंगे सिंपल राज से। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। कितना खुशी हो रहा है, इंडिया की तरफ सब खेलने जाते हैं, 7 देश भाग लेते हैं और 7 देशों में आप एक लौता ऐसा बेटी है जो गोल्ड मेडल लाते हैं, हाथ में ट्रॉफी है। कितना खुशी होता है? बहुत खुशी हो रहा था जब हम लोग जा रहे थे, देख रहे थे कि दूसरे देशों से आ रही है और हम एक इंडिया से जा रहे हैं, तो हमको इतना प्राउड हो रहा था कि हम बता नहीं सकते कि इतना प्राउड फील हो रहा था कि हम अपने इंडिया से खेल रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा डिस्कस थ्रो होता क्या? हम लोग जैसे ये वर्ड जैसे ही सुने ना, हम लोग खुद नहीं समझ में आए थे डिस्कस थ्रो गेम होता क्या। डिस्कस थ्रो होता क्या ये बताइए। डिस्कस थ्रो एक थ्रोइंग इवेंट में ही गिना जाता है, जो कि जैसे जावलिन थ्रो हुआ, शॉट पुट हुआ, वैसा ही डिस्कस थ्रो भी होता है। वो बस प्लेट टाइप में होता है और उसका भी वही रहता है जो जैसे हम लोग शॉट पुट में भी 1 kg, 4 kg, 5 kg, वैसा ही इसमें भी केजी के हिसाब से आप कितना दूर थ्रो कर सकते हैं। और थ्रोइंग इवेंट ये है, इसमें जैसे आप जावलिन थ्रो में सेंटीमीटर मीटर में नापा जाता है, वैसे ही इसमें भी नापा ही जाता है। कब था फाइनल गेम, कब था और आपके सामने फाइनल में कौन प्रत्याशी, वैसे कौन मैदान में थे जिसको आपने हराया और आपने गोल्ड मेडल लाया है? कौन थे वो? भूटान की थी एक लड़की, उसका नाम था प्रतीक्षा नाम था उनका। वो भूटान से थी, वो बहुत अच्छा खेल रही थी मेरे से। बस उसका कुछ कुछ और अच्छा हो जाता, लेकिन उसका डिस्क्वालीफाई होने के कारण वो मेरे पे गोल्ड आ गया। अच्छा, कब थे खेल? फाइनल गेम कब था? फाइनल गेम हम लोग का 1 को था। हम लोग का था सितंबर। हाँ जी। उससे पहले हम लोग को 29 को हम लोग का टीम गेम था। उसके बाद फिर एथलेटिक्स हम लोग। अगर जानना चाहें कि सिंपल राजू खेल में रुचि कैसे आई, तो कैसे खेल में रुचि आता है? पढ़ाई लिखाई कहाँ से होता है? खेल में रुचि कहाँ से आती है ये बताइएगा पहले। हम लोगों का वहाँ पे सभी हम लोग के स्कूल में सभी कोई स्पोर्ट्स में नहीं थे, बट जो थे तो उन लोग को पूछते थे कि आप लोग कैसे इसमें जा रहे हैं, आप लोग का कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मिला? तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप जाइए, एक बार देखिए। उसके बाद फिर हम भी ट्राई किए। मम्मी पापा बोले कि हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात होती है, तो हम भी सोचे कि पार्टिसिपेट करने में कुछ होता नहीं है। तो पार्टिसिपेट करके देखे तो सर बता रहे थे कि तुम्हारा बॉडी ठीक है, तुम फिटनेस है, तुम्हारा अच्छा है, मजबूत बहुत है, तुम क्यों नहीं खेल रही है? कुछ भी तुम कोई भी स्पोर्ट्स में चले जाओ। तो उस समय हम लोग का सिलेक्शन नहीं था कि कौन से स्पोर्ट्स में जाना है। छोटे थे तो पता नहीं था। फिर धीरे धीरे सर ही बताए कि देखो तुम्हारा ना हाथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तुम्हारा, तुम थ्रोइंग इवेंट में कोई में भी ट्राई करो। तो फिर थ्रोइंग इवेंट में हम धीरे धीरे ट्राई किए। तो पहले शॉट पुट में थे, तो शॉट पुट में हमको वैसा कुछ इंटरेस्ट नहीं आया। फिर सर बोले ना कि इसको टर्न करके इसको घूम के फेंको तो अच्छा आएगा। तो फिर हम लोग प्लेट वाला जो डिस्कस थ्रो होता है वो वाला हम लोग ट्राई किए। तो पहले उसको भी नहीं सीखे थे। सर बताए कि इसको ऐसे नहीं फेंकते। फिर उन्होंने ही हम लोग को बताया कि देखो ऐसे इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते। तब हम लोग सीखे कि ओ ये भी कोई ऐसा गेम है जो इसमें भी हम लोग आगे जा सकते हैं। कब और कहाँ की घटना है? ये बेंगलोर के ही है। हम लोग के सर थे वहाँ पे, स्पोर्ट्स टीचर एंड यशोदा मैम थी, वो भी हम लोग को बहुत सपोर्ट की। और वहाँ पे सर लोग थे तो हम लोग को हमेशा मोटिवेट करते रहते कि देखो हारी कोई बात नहीं, हारना सबकी बस
बस की बात नहीं है। हारता इंसान ही है, हारेगी तभी तो पता चलेगा कि जीतने में जो मज़ा है वो हार के ही जीतने में मज़ा है। तो फिर हम लोग हारे भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीतते ही आए हैं, हारे भी है, हारते हारते जीते हैं। अच्छा, मतलब ये जीवन में पहली बार आप इंटरनेशनल गेम खेलिए, नेपाल पहली बार गए हैं, गोल्ड मेडल पहली बार लाए? हाँ, पहली बार पार्टिसिपेट पहली बार किए हैं। पहले सोचते थे कि इतना बड़ा मतलब इंटरनेशनल गेम्स में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग के जैसे कितने होंगे वहाँ पे, तो डर के कारण से भी बोलते थे कि नहीं नहीं ठीक है, डिस्ट्रिक्ट तक ही ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल गए ओके, बट इंटरनेशनल के लिए सोचे नहीं थे। ऑफर मिला वहाँ से, हम लोग नेशनल के लिए गए थे एक बार गोवा, तो वहाँ पे भी मतलब बोले कि नहीं नहीं हो पाएगा, तो छोड़ दिए। उसके बाद फिर बोले कि एक मम्मी बोले कि ट्राई करने में क्या जा रहा है, ट्राई करो, तो फिर ट्राई किए, तो फिर वहाँ पे जाके जोश ही कुछ और बढ़ जाता है। तो बस वहाँ से अपना पूरा पावर लगा के गेम खेलने के लिए नेपाल गए थे। नेपाल से क्या सीखे हैं? एक देश से दूसरे देश में जाकर खेलते हैं, क्या सीखे नेपाल से? नेपाल से ऐसा चीज़ सीखे कि मतलब आप जो है सो आप अपने में ही नहीं रखिए। जैसे आप किसी और को बताइए कि हाँ ये गेम है, ऐसा है, आपको अगर इंटरेस्ट है तो खेलिए, नहीं है तो आप दूसरे गेम्स में ट्राई कीजिए। और साथ साथ वहाँ पे देखें कि इन्वायरमेंट इतना सुंदर, और इन्वायरमेंट के साथ साथ मतलब बिहेवियर जो आपको मतलब किसी से भी बात करने के बाद बिहेवियर आप किसी से भी अट्रैक्ट हो जाइएगा। तो वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि आप वहाँ पे अकेला महसूस कर रहे हैं। वहाँ पे सेफ्टी, वहाँ पे हर चीज़ का एक अपना अपना जगह है। वहाँ पे सेफ्टी बहुत अच्छा था। हम लोगों को वहाँ पे जो मतलब बिहेवियर था, होटल मैनेजमेंट वाले लोग, खाने में सब कोई बहुत बहुत हम लोग को सपोर्ट किए कि अच्छा से खेलो। झारखंड सरकार की तरफ से कोई मदद, सपोर्ट, खेल में कोई मदद मिलता है? अभी तक तो झारखंड सरकार को पता नहीं था, अभी पता चला है, तो अब हम चाहते हैं कि बस मेरे लिए एक ग्राउंड का थोड़ा सा सुविधा कर दे, और डिस्कस चाहिए मुझे, जो कि हमको खेलने के लिए वो मेरे पास है नहीं। और हम कॉलेज की तरफ से वो हम अभी लिए थे, तो उसी से हम प्रैक्टिस करते थे, तो हम चाहते हैं कि वो मुझे मिल जाए, तो हम और अच्छा से प्रैक्टिस कर पाएँ, और प्रैक्टिस करके हम ओलंपिक में जा पाएँ। सपना क्या है आपका? ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना। अच्छा, तो ये सिंपल राज है। देखिए, चमकता हुआ ट्रॉफी हाथ में है, गोल्ड मेडल है, बगल में उनके माताजी पिताजी है, बातचीत करेंगे। कितना खुशी लग रहा है आज आपकी बेटी नेपाल में जाती है, एक लौता इंडिया की तरफ से खेलती है, गोल्ड मेडल लाती है, कितनी खुशी होती है? खुशी तो इतनी है कि मतलब हम आभार नहीं कर पाते हैं। कभी कभी लगता है मतलब मन को लगता है कि पहले तो मतलब रो लेते थे कि मतलब पता नहीं कि बच्चा को हम तो स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाल बच्चा को इतना पीछे हम खर्चा कर रहे हैं तो बेकार हो जाएगा। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मेरा बच्चा आज नेशनल नहीं इंटरनेशनल में खेल के आई, तो हमको लगा कि नहीं, 7 देश से जब खेल के आई तब हमको आज महसूस हुआ कि नहीं, मेरा बच्चा आगे के लिए ओलंपिक के लिए ये तैयार हो सकती है। अब इसके लिए सर लोग जैसा हमको सुझाव देंगे उसी हिसाब से हम काम करेंगे इस पर। और हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश के लिए कुछ गर्व महसूस करे। मेरा आशीर्वाद भी रहेगा, और हम देश के लिए ही हम करना चाहते हैं मेरे बच्चे को। बगल में सिंपल राज की माँ है। ज़्यादातर एक बेटी अपने माँ के साथ समय देती है, लेकिन कैसे हर घर की बेटी की कहानी होती है कि उनको चूल्हा चौकी तक सीमित रखा जाता है। आपकी बेटी छोटे से गांव से निकलकर दूसरे देश में जाती है, गोल्ड मेडल लाती है, क्या बताइएगा अपने बेटी के बारे में? चूल्हा चौकी तो है, ये तो महिलाओं और बच्चियों के लिए है, पर उनसे इनको हमने अलग रखा। मैं सोची कि इस मतलब चूल्हा चौकी तक ही सीमित नहीं रहना है, आगे लाइफ में कुछ करके दिखाना है। मैं अपने बच्चों को हमेशा यही शिक्षा दी हूँ कि बेटा कभी पीछे मुड़ के मत देखना, आगे चलो और बढ़ते रहो। मेरी यही उनका सुझाव है, और ये बच्चे को मैं कभी पीछे मुड़ने नहीं देता हूँ। और इनका सक्सेस के लिए सबसे पहले तो उनका पेरेंट्स ही उसको मोटिवेट करता है कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम बच्चों को अपने हमेशा यही बोलते थे कि पढ़ो तो लगन से पढ़ो, खेलो तो लगन से ही खेलो, तभी आप सक्सेस कर पाइएगा। तो मेरे बच्चे ने ये सब मेरे कहने से काफ़ी फॉलो किया और अभी अच्छा कर ली है।
ये सिंपल राज है, इकलौती बेटी, इंडिया की तरफ से खेलती है। एक छोटे से गांव मुकुंदा से निकल कर जाती है, इंडिया की तरफ से खेलती है। बाकी इनके आगे के भविष्य के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।